टी शर्ट के साथ साथ ये प्ले कार्ड भी लॉन्च कर रहे हैं, जो दिल्ली न्याय यात्रा का प्ले कार्ड रहेगा। हाँ सर, ये बताइए जो आज दिल्ली न्याय यात्रा आपने लॉन्च की है एक तरीके से, तो कितना फ़र्क है दिल्ली न्याय यात्रा में और जो राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा की थी उसमें? देखिए, वो भारत जोड़ो यात्रा थी। उसका मुख्य मकसद था सामाजिक एकीकरण हो, जाति धर्म के नाम पर एकीकरण हो। ये न्याय की यात्रा है। दिल्ली के साथ जो 10 वर्षों से अन्याय हो रहा है, चाहे वो दिल्ली की जनता हो, चाहे दिल्ली की सड़कें हों, चाहे दिल्ली के बच्चे हों, दिल्ली के पेड़ हों, दिल्ली का पर्यावरण हो, दिल्ली की नदी हो, सबके साथ जो अन्याय केजरीवाल सरकार और केंद्र की सरकार कर रही है, उसको उजागर करना और न्याय किस तरह से मिले, उसकी ये यात्रा है। सर, बहुत समय होगा कि गठबंधन की बातें होती है आम आदमी पार्टी से, तो दिल्ली यूनिट के साथ बहुत बड़ी दिक्कत है कि क्या कहे क्या ना कहे। क्या इस बार ये माना जाए कि ऐसी गठबंधन वाली कोई बातचीत नहीं है? कोई गठबंधन नहीं होगा। 70 की 70 सीटों पर अकेले लड़ेंगे और केजरीवाल की कारगुजारियों को जनता तक पहुंचाएंगे। क्या सर, केजरीवाल जो है जनता के बीच जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मैं बेगुनाह हूँ तो मुझे वोट दीजिए, अगर मैं गुनाहगार हूँ तो मुझे वोट दीजिए, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? अब ये तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया, जब जमानत भी आपको कंडीशनल मिल रही है तो जनता क्या तय करेगी? न्यायालय से बढ़ के आपका कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। आपका जाना तय है। आप जो मर्जी इमोशनल कार्ड खेल लें, अब आपके इमोशनल कार्ड नहीं चलेंगे। सर, ये लास्ट सवाल है कि ये सर यात्रा है वो कितने दिन की यात्रा रही? लगभग 1 महीने। क्या राष्ट्रीय नेता इसमें शामिल होंगे? राहुल गांधी जी के शामिल होने की संभावना? लगभग 1 महीने की यात्रा है और राहुल जी, प्रियंका जी और इनको सबको बुलाया जाएगा। खड़गे जी को भी हमें पूरी उम्मीद है कि वो आएंगे। दिल्ली में कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने के लिए दिल्ली न्याय यात्रा की शुरुआत कर रही है। हमारे साथ दिल्ली मीडिया के प्रमुख चेयरमैन जो हैं अनिल भारद्वाज जी मौजूद हैं, पूर्व विधायक भी हैं। उनसे जानते हैं कि क्या है, क्या कुछ है इसका रूट न्याय यात्रा का। देखिए, दिल्ली के लोग पिछले 10-11 साल से जो कुछ वायदे और नारे इन सरकारों ने के जब पार्टी के रूप में थे तो उछाले, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से एक पार्टी बनी उस सोशल मंच से, जिसमें अन्ना हजारे साहब का आंदोलन था। उन्होंने कहा हम कोई राजनीतिक मंशा और राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं रखते, कोई पार्टी नहीं बनाई जाएगी। लेकिन आप पार्टी का वहाँ से निकले कुछ एक्टिविस्ट ने गठन किया और उन्होंने ये कहा कि ये दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकारें भ्रष्ट हैं। हम ये भ्रष्टाचार को हम ख़त्म करेंगे। दिल्ली में बहुत सारे उन्होंने वायदे किए, जिसमें सबसे बड़ी बात थी कि 49 दिन की चुनी हुई सरकार को उन्होंने कि 2/3 मेजॉरिटी दीजिए दिल्ली वालों। हम दिल्ली में जन लोकपाल लागू करना चाहते हैं। जन लोकपाल से शुरू हुई वो बात, 72 मुद्दे उन्होंने चिन्हित किए। ना तो आज जन लोकपाल पे वो पार्टी कोई बात करती है, ना आज तक 11 साल बाद 2 बार 2/3 मेजॉरिटी दिल्ली की जनता ने उन्हें दी है, आज तक कोई जन लोकपाल या लोकपाल गठित हुआ। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम सिटीजन चार्टर लागू करेंगे, ट्रांसपेरेंसी होगी सरकार में। क्या सिटीजन चार्टर लागू कर पाए? क्या वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें उछाल रहे थे कि 500 नए स्कूल हर 5 साल में देंगे, कितने स्कूल वो टोटल अब तक बना पाए 10 साल 11 साल में? वो लोग जो ये कहते थे जनता की रायशुमारी से हम जनता आबकारी नीति या हमारी जो शराब नीति है बनाएंगे, उन्होंने कोरोना काल के उस पीरियड में जब दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही थी, एक भ्रष्ट लीकर पॉलिसी उन्होंने बना के दे दी। आज आप हालात ये है कि उसके भ्रष्टाचार की वजह से मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री जेल में रह के आए, वो आज बेल पे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन था, उसकी धज्जियां उड़ गई, कहीं आसपास भी नहीं है उसके। तो दिल्ली की जनता की जो दिक्कतें थी, परेशानियां थी और उनका जो दर्द था, उस पर कोई समाधान निकालने में नाकामयाब रहे है ये पार्टी। आप देखिए, दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर लगातार दिल्ली की स्थिति बद से बदहाल हो गई 10-11 साल में। जमुना में वो कहते थे अगली बार हम जमुना स्वच्छ कर देंगे। पिछली बार उन्होंने 20 में कहा कि 5 साल बाद हम जमुना में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा, श्री अरविंद केजरीवाल जी ने। आज जमुना का जो प्रदूषण का स्तर है पिछले सालों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे झूठ की राजनीति, ऐसी भ्रम की राजनीति से दिल्ली के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता को अपने साथ जोड़कर हम ये उनसे अपील कर रहे हैं कि आप आइए, कांग्रेस के साथ हाथ जोड़िए, हाथ मिलाइए और कांग्रेस के साथ हम आपको न्याय दिलाएंगे। इसीलिए दिल्ली न्याय यात्रा 8 नवंबर से दिल्ली कांग्रेस राजघाट से शुरू करें।
सर ये यात्रा का जो है वो मकसद आपने बताया, साथ ही साथ ये इस यात्रा का रूट क्या रहेगा? क्या जहाँ ख़त्म होगी वहीं से अगले दिन स्टार्ट होगी या क्या इसका पूरा? जो ये यात्रा है उसके जो परमानेंट यात्री है लगभग 200 यात्री, जिनका सिलेक्शन हमने स्वास्थ्य संबंधित सब चीज़ों से उनकी जानकारियां जुटाकर तय किया है, वो 200 यात्री कैंप में रहेंगे। वो कैंप दिल्ली में अलग अलग फेज़ के लिए 4 कैंप हमने निर्धारित करे हैं, जिसमें पहला कैंप दिल्ली के पचकुइयाँ रोड पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में रखा गया है, जहाँ से 7 दिन 8 दिन की यात्रा के यात्री सुबह वहाँ से ही मूव करेंगे और शाम को यात्रा समाप्त करके वहाँ पे रुकेंगे। तो ये यात्रा सर पैदल होगी, गाड़ी में होगी, किस तरीके से? यात्रा पूरी तरह पैदल होगी। यात्रा के साथ हमारी कुछ जो ट्रुप्स हैं, जैसे कुछ झांकियाँ हैं, कुछ उसमें जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो कुछ नुक्कड़ नाटक करेंगे, कुछ दूसरी वीडियोज़ हम प्ले करेंगे, वो गाड़ियाँ साथ चलेंगी, लेकिन यात्रा पूरी तरह पैदल यात्रा। सर क्या राष्ट्रीय नेता भी इस यात्रा में शामिल होंगे या दिल्ली प्रदेश का? देखिए, हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ये यात्रा है। निश्चित तौर पर हमने हमारे केंद्रीय नेतृत्व में नेताओं को हम इसके लिए इनवाइट कर रहे हैं और जैसे जैसे हमारे सेंटर के लीडरशिप की डेट समय मिलती रहेंगी वो यात्रा को ज्वाइन। मतलब प्रतिदिन अलग अलग नेता जो है वो आते रहेंगे जिन? हाँ, हमें उम्मीद है कि ज़्यादातर दिन कोई ना कोई हमारे सीनियर लीडर्स AICC और पार्टी के शुरुआत सर कहाँ से कर रहे हैं? राजघाट से शुरुआत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया DB लाइव से बात। तो ये अनिल भारद्वाज जी थे जो बता रहे थे यात्रा के बारे में।